सभी साथियों को एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से ही पता कर लिया होगा कि आज का जो ये वीडियो है ना, वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन DOE चंडीगढ़ के द्वारा जो JBT यानी कि जूनियर बेसिक ट्रेनिंग प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी लाई गई है, जो भर्ती लाई गई है, उसके ऊपर होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज का जो ये वीडियो है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जारी किए गए रिक्रूटमेंट नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 06, यहाँ पर आप देख सकते हैं 06/2023 फॉर द पोस्ट ऑफ JBT प्राइमरी टीचर यानी कि जूनियर बेसिक टीचर। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इस भर्ती से रिलेटेड जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उसको डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कब ये एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन करना शुरू हुए हैं या होंगे और कब तक अंतिम आवेदन लिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो क्या होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन अभ्यर्थी कौन एप्लीकेंट्स जो हैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, आज के इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है ये इसको मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके सीधे सीधे इस पर क्लिक करके अपने इस नोटिफिकेशन को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, फिर मैं आप लोगों के सामने डॉक्यूमेंट्स जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है एक बार उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है वो डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जारी किया गया है। जो कि अगर मैं बात करूं कि ये कब जारी किया गया, तो ये 16 जनवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन, ये एडवर्टीजमेंट नोटिस जो है वो जारी किया गया था। रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ JBT प्राइमरी टीचर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इम्पोर्टेंट नोट की बात करूं कि केवल और केवल इस पोस्ट के लिए ये जो आवेदन लिए जा रहे हैं एप्लीकेंट से, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराए जाएंगे वो ऑनलाइन मीडियम में ही किए जाएंगे। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड सेल स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। ठीक है दोस्तों, केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन फिल कराए जाएंगे। अगर मैं बात करूं कि जो ऑनलाइन ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वो क्या है दोस्तों, जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो 24 जनवरी 2024 है, सुबह 11 बजे से। यानी कि दोस्तों, आज 27 जनवरी हो चुकी है। यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग है वो चल रही है। आप अपना ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से डायरेक्ट जा करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करूं अंतिम तिथि की, लास्ट डेट की, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 19 फरवरी शाम 5 बजे तक आप फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट टू डिपॉजिट द फीस वो 22 फरवरी है। 19 फरवरी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है और 22 फरवरी 2024 एप्लीकेशन की फ़ीस पे करने की लास्ट डेट है। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू क्लिक रिक्रूटमेंट्स ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट्स। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट्स पे www.CHD-Education यानी कि चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन .gov.in, इस पे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे और वहाँ से वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप 396 पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक प्राइमरी टीचर क्लास 1 to 5। दोस्तों, अगर मैं नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं, कितने टोटल पोस्ट पदों पर ये वैकेंसी आई है, तो वो पद हैं 396। और इन 396 पोस्ट की जो कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो कुछ इस तरह से है कि जनरल के लिए इसमें 179 पोस्ट्स हैं, OBC के लिए 94, SC के लिए 84, EWS के लिए 39 और जो टोटल पोस्ट हो गई वो 396 हो गई। और जो हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन दिया गया है PWD के लिए और ESM के लिए वो कुछ इस तरह से दिया गया है।
दोस्तों अगर बात करें रिजर्वेशन फॉर बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटी, उसका अलग अलग है, वो देख लेंगे। जनरल ओबीसी एससी के लिए जो है उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उनके पास सेंटर का और या फिर सेंटर और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का जो है उनके पास एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं पे मैट्रिक्स की, तो पे मैट्रिक्स अगर जेबीटी के लिए बात करूं तो 9300 रुपये से 34,800 का पे मैट्रिक्स है। जो ग्रेड पे है वो 4200 के ग्रेड पे की जॉब है और लेवल 6 की जॉब है। ठीक है दोस्तों, फिनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट ब्रांच के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको सबमिट किया जा केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही सबमिट किया जा सकता है 24 जनवरी 2024 से लेकर के 19 फरवरी 2024 तक। ठीक है दोस्तों, और जो फीस जमा की जाएगी वो 22 फरवरी लास्ट डेट होगी, और इसकी जो रिफंड नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ है, और एससी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये है। ठीक है दोस्तों, However, last date to deposit the fees is 22 फरवरी 2024. Persons with disability are exempted from the payment of fee as per instructions issued by the Government of India. यानी कि जो फिजिकली डिसेबल लोग हैं उनको इस फीस से एग्जेम्प्टेड रखा गया है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लिक रिक्रूटमेंट्स ऑन द वेबसाइट। कैंडिडेट्स को किसी भी रिक्रूटमेंट पे जा करके यहाँ पे क्लिक करना है ताकि वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकें। अगर मैं बात करूं, मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। दोस्तों एमसीक्यू टाइप का एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। उस रिटन एग्जामिनेशन में कैंडिडेट जितने भी मार्क्स सिक्योर करेगा उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी जिसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन होगा। अगर मैं बात करूं, इस एमसीक्यू पेपर के एग्ज़ाम के अंदर जो है वो 150 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे वो 40% होंगे फॉर ऑल कैंडिडेट्स। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होने वाला। 150 मार्क्स का पेपर होगा। 150 मार्क्स में से 40% आपको सिक्योर करने हैं ताकि आप क्वालिफाई कर सके, और जितने ज़्यादा करोगे उस हिसाब से मेरिट प्रिपेयर होगी। यानी कि आपको 150 में से 60 मार्क्स लेकर के आने हैं ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। ऑल द नोटिसेस एंड अपडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चंडीगढ़ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या हमारा चैनल जो है उसको लगातार फॉलो करते रहें। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी नोटिस और अपडेट जो होगी वो समय से आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज में वेरी एज पर द रिक्रूटमेंट, वो वेरी कर सकती है। शेड्यूल्ड फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड इन द सेम न्यूज़पेपर एंड विल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। एग्ज़ाम कब शेड्यूल किया जाएगा इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी, और आपको हमारे चैनल पे भी वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल पर हमेशा बने रहें। जिन कैंडिडेट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा जो वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, डिटेल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, एज, सिलेक्शन क्राइटेरिया, प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फी, जनरल इंस्ट्रक्शन एंड अदर डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ये सारी चीज़ें वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, तो इसलिए वेबसाइट पे बने रहें। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, दोस्तों मैंने बता दिया पे मैट्रिक्स। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी प्राइमरी टीचर। दोस्तों कैंडिडेट के पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन उसके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट, उसके समकक्ष किसी रिकॉग्नाइज्ड भारत की सरकार के प्रावधानुसार कोई मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर उसके समकक्ष कोई डिग्री उसके पास होनी चाहिए। उसके अलावा ग्रेजुएशन के अलावा उसके पास डीएलएड होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 2 साल का होता है, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, डीएबीटी, डाइट, है ना, किसी भी नाम से जाना जाता हो। या फिर उसके पास और सेकंड उसके पास उसका सी टेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 उसका क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वो पास होना चाहिए। ये 3 चीज़ें उस कैंडिडेट के पास होनी चाहिए, तभी वो इसके लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए
और सेकंड चीज़, इन व्यू ऑफ द DOPT लेटर ऑफ 25/11/2019 कैंडिडेट शैल फुलफिल द कंडीशन रिगार्डिंग द ICTS सर्टिफिकेट ऑफ ICT स्किल कोर्स उसके पास होना चाहिए, यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट्स, यानी कि CCC सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। ठीक है, बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की तो मेरिट लिस्ट होगी, रिटन एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पेपर के अंदर कैंडिडेट जितना स्कोर सिक्योर करेगा, अगर वो मिनिमम 40% से कम करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और 40% करने पे वो क्वालिफाई होगा। ठीक है, सभी कैंडिडेट के लिए 40% ही क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी उस बेसिस पे कि कैंडिडेट एग्ज़ाम के अंदर कितना स्कोर करता है। 150 नंबर का पेपर होगा। रिटन टेस्ट की मैं बात करूं कि कौन कौन से पार्ट MCQ चॉइस क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे, तो दोस्तों इसके अंदर जो टोटल होंगे वो 11 पार्ट होंगे और 11 पार्ट में से अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस आएगा जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एबिलिटी होगा जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिकल अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा 15 क्वेश्चन, ICT के 15 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन, पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और सोशल साइंस के 15 क्वेश्चन। तो इस तरह से दोस्तों ये 150 टोटल क्वेश्चन आएंगे और 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, और 150 मार्क्स में से आपको 40% क्वालिफाई करना है। डिफ़िकल्टी लेवल की मैं बात करूं तो जो पेपर का जो लेवल होगा वो अप टू 10th स्टैंडर्ड तक का होगा, यानी कि 10वीं क्लास तक के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो 40% होगा, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया। अगर दोस्तों मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ, अब अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है और वो कितनी है 0.25 मार्क्स, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी इस पेपर में होने वाली है। हर एक गलत आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स जो है वो काटा जाएगा। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, जो आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम होगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर्स विच वुड बी इन द कंसर्न लैंग्वेज ओनली। हाउएवर पेपर विल बी सेट इन द इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज ऑल्सो। इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज में भी पेपर बनाया जाएगा फॉर दोज कैंडिडेट्स हु विल सबमिट देयर ऑप्शन फॉर पंजाबी मीडियम, उनको पंजाबी लैंग्वेज वाला पेपर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, अपनी जो भी एप्लीकेबल फीस है उसको पे करेंगे। कब? बिफोर द क्लोजिंग डेट will be issued admit card to appear in the written examination without checking the eligibility conditions. After the conduct of written test, answer key will be uploaded on the official website. इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। जो भी मार्क्स ऑब्टेन होंगे उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसको वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा और उसी सीक्वेंस में सभी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1.5 गुना पदों का 1.5 गुना 1.5 times द नंबर ऑफ पोस्ट अंडर ईच कैटेगरी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट फॉर द सिलेक्शन विल बी रिलीज्ड आफ्टर चेकिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड ICT स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बाद ही कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, मेरिट लिस्ट इशू की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की कि इसके लिए जो एज लिमिट होने वाली है वो क्या है। दोस्तों कैंडिडेट की जो मिनिमम एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 37 ईयर्स होनी चाहिए। मतलब 21 से 37 साल के कैंडिडेट जो हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, यानी कि JB जूनियर बेसिक ट्रेनिंग प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और SC ST OBC ESM PWBD इन कैंडिडेट्स के लिए जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रावधान है उनकी मैक्सिमम एज लिमिट में 5 साल 3 साल जो भी एज रिलैक्सेशन है वो उनको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक चीज़ और, जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं, गेस्ट टीचर्स हैं और समग्र शिक्षा टीचर्स हैं वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ चंडीगढ़ विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन इक्वल टू द पीरियड राउंडेड बाय नियर बाय द मंथ दे वर्कड इन द गवर्नमेंट स्कूल्स अंडर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। This relaxation will be applicable to the above category of teachers for direct recruitment who are working in Education Department, Chandigarh, Samagra Shiksha Chandigarh on closing date for submission of application. Procedure for submission of application form, दोस्तों इसका एक वीडियो हम बना लेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, 24 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में आपको
इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है उस पर विज़िट करना है। और लास्ट डेट तक 22 फरवरी तक आपको अपनी 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक अपनी फ़ीस पे करनी है। 1000 रुपये एप्लीकेशन की फ़ीस पे करनी है। ठीक है, एससी के लिए 500 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। और एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी जनरेटेड, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेटेड होगा। ठीक है, कैंडिडेट हैज़ टू टेक आउट 2 प्रिंट आउट्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड सेम हैज़ टू बी ब्रॉट ऑन टू द डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। कैंडिडेट को 2 प्रिंट आउट निकालने हैं और दोनों को अपने पास रखना है, और उनको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उनको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना है। Along with the original copy and photocopy of all the documents, printout of online application form is not to be submitted either provisionally, personally or through post. ठीक है, ऑनलाइन सबमिट होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में बी कैरिड आउट एग्जामिनेशन सेंटर एंड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी है एग्जामिनेशन सेंटर पे। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है नॉट टू डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीबडी। ठीक है, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे एक बार। और शेड्यूल फॉर डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एंड कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट अगर मैं बात करूं, मैंने बता दी है आपको इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 24 जनवरी, यानी कि फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 19 फरवरी है। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 22 फरवरी है। डिस्प्ले ऑफ फ़ी और कन्फर्मेशन लिस्ट वो 29 फरवरी तक कन्फर्म हो जाएगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करूं एग्ज़ाम्स की तो उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब होने वाला है। उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था नोटिफिकेशन कौन सा, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो 396 पदों पर जो जूनियर बेसिक टीचर, प्राइमरी टीचर की जो भर्ती निकाली गई है, यानी कि जेबीटी प्राइमरी टीचर की क्लास 1 से क्लास 5 तक के टीचर की जो वैकेंसी निकाली गई है उसका एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन था। उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है पूरी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, आपका फिर भी कोई दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और दोस्तों अपना प्यार हमारे चैनल के साथ इसी तरह से बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को जब भी देखें तो अंत तक देखें ताकि आप लोगों को पूरी सारी बात, पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से समझ आए। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार सभी भाइयों को, अच्छे से तैयारी करते रहें, अच्छे से स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।